आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं कहानियों से। नुशूर वाहिदी साहब ने कहा है कि एक नजर का फसाना है दुनिया, एक नजर का फसाना है दुनिया, 100 कहानी है एक कहानी से, 100 कहानी है एक कहानी से। कहानियों की अपनी अलग दुनिया, अपने अलग चेहरे, अपने अलग व्यवहार होते हैं। हमारे जीवन के बहुतायत हिस्से भी हम कहानियों के सलीके ही सुनाते हैं। दूसरों से कुछ कम, अपनों से लगभग हर हिस्सा। लोगों की कहानियां भी सुनते हैं, उनकी कहानियों का हिस्सा भी होते हैं। हम सब अपनी अपनी कहानियों की नायिकाएं या नायक होते हैं। इतना नार्सिसिज्म बाय डिफॉल्ट हमारे भीतर होता है। हम सब भी महज कहानियों से ही तो बने हुए हैं। हम सबके अपने अलग अलग संसार हमारे भीतर हैं। उनकी नींव है कहानियां, हमारी निशानियां हैं कहानियां। कहानियां जब बिखरती हैं तो हम बिखरते हैं, और हमारे बिखरने से हमारी दुनिया। और यह होता यूं है कि जब वो चुनिंदा लोग जिनकी कहानियों के हर पन्ने पर हम रहे हैं, जो हमारी कहानी के अभिन्न हिस्से हैं, वो हमें अपनी कहानी से बेदखल कर देते हैं। कारण शायद ये कि उनका अपना किरदार अपनी गलती से बिखर रहा है, या उनके किसी और चहेते किरदार की गलती का ठीकरा वे उस पर नहीं फोड़ सकते। गलतफहमियां, नाराजगी, मनमुटाव वगैरह वगैरह वगैरह। कारण हजारों हो सकते हैं। मैंने पहले 2 पर जोर इसलिए दिया क्योंकि शायद सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक दर्द यही देते हैं। और बेदखल कर देने तक ही ये रुकता तो क्या ही बात होती, मगर नहीं। फिर इन प्राण प्रिय लोगों द्वारा रची जाती हैं अलग अलग कहानियां, जिनका केंद्र आप होते हैं। नायक या नायिका नहीं, केंद्र। वो कहानियां जो आपके खुद के अलावा अब शायद बाकी सब जानते हैं। एक साहित्यकार हुए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही थी कि मौन जो है एक अभिव्यंजना है, इसलिए उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। मगर जब ऐसा कुछ होता है, और होते ही जाता है लगातार, एक के बाद एक, तो इंसान अपना सच कहने तक को मुंह नहीं खोल पाता। अक्सर ये कहते हैं कि आज तक के जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें विरोधियों से अधिक हम अपनों के कारण हारे हैं। और यह भी तो एक युद्ध ही होता है, और यहां भी हार होती है खुद से, हर रोज। मौन, चुप्पी, खामोशी जब अपनी इच्छा से आए तो वह सिद्धि कहलाती है। मगर जब वो परिस्थिति के द्वारा इस तरह थोपा जाने लगे कि सब सच जानते हुए भी चुप रह जाना, बाहर की खामोशी से 2 गुना शोर भीतर होना, सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देना, खुद को समेटने की इच्छा का ही मर जाना, अपने हालात का अंदाजा खुद को ही ना होना, तो मेरी नजर में उससे बड़ी विपदा शायद कोई नहीं। खैर, लेट्स टॉक समथिंग एल्स।
हम सबको पता है, आज तक अपनी कंफर्ट सिचुएशन में रहकर कोई नहीं जीता। विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए, हर बाधा तोड़ते हुए, ठोकरें लगने से ही इतिहास बने। और बहुत चुनिंदा लोग कर पाए तमगा हासिल। हाँ, सुकून नहीं मिला उन्हें। सुकून उनके आगे की पीढ़ियों को हासिल हुआ। हम उन चुनिंदा लोगों को ही याद रखते हैं। गांधी ने जिस परिस्थिति से लड़कर सम्मान हासिल किया, गांधी परिवार शायद कभी वो नहीं कर पाएगा। लिंकन ने जो प्रभाव डाला, वो उनका आगे का परिवार कितना भी बड़ा होगा नहीं डाल पाया। ऐसे बहुतेरे उदाहरण हम सबके जहन में आ गए होंगे। हम इंसानों की एक विचित्र प्रवृत्ति होती है, कुछ वक्त के लिए हम उन इंसानों जैसा बनना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, और हमारा उन जैसा बनना या ना बनना ही हमारे आगे का सफर निर्धारित करता है। जब ये खुद से छुपते लोग, मजबूरन चुप हुए लोग, अपने सारे जख्मों को पार करके धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम लेते हुए, खुद से हर क्षण लड़ते हुए, जब अपने आप को समेट कर अपनी खुशियों की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं, बीच बीच में पुराने तूफान के आने के बावजूद जो अपने भीतर की दुनिया वापस बनाने लगते हैं, हर वो माइनर मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो शब्दों में नहीं पिरोई जा सकती को तोड़ते हुए, सब झेलते हुए जब अपनी कहानियां दोबारा लिखते हैं, तो वो महज कहानियां नहीं होती, वो बन जाती हैं इतिहास, जिसके केंद्र और नायिका नायक दोनों ही वो खुद होते हैं। वो इतिहास जो शायद दुनिया कभी नहीं जानेगी, जानेंगे भी तो इक्का दुक्का लोग शायद। मगर इस इतिहास में हर क्षण जीत भी उनकी होती है, और सारा सुकून भी उनके हिस्से ही आता है। बस यही है इस कहानी का अंत, उस नई दुनिया के बनने के इंतजार में।